हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर लर्निंग पे। तो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक जिसका नाम है RDBMS। स्टूडेंट, ये भी एक DBMS से रिलेटेड टॉपिक है। RDBMS के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं RDBMS की फुल फॉर्म की। तो RDBMS की फुल फॉर्म क्या होती है स्टूडेंट? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। स्टूडेंट, RDBMS क्या होता है? RDBMS के डेटा के मध्य क्या पाया जाता है? रिलेशन पाया जाता है, यानी संबंध पाया जाता है। रिलेशन मौजूद होने के कारण RDBMS को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। दूसरी बात स्टूडेंट, जो RDBMS है उसमें डेटा को टेबल की फॉर्म में रखा जाता है, यानी डेटा जो रहेगा वो टेबल की फॉर्म में रहेगा। किसमें? RDBMS में। यानी डेटा जो रहेगा वो रो प्लस कॉलम के फॉर्मेट में रहेगा, क्योंकि टेबल क्या होती है स्टूडेंट? जो मल्टीपल रो और कॉलम से मिलकर बनी होती है। और प्रत्येक डेटा के मध्य क्या पाया जाता है स्टूडेंट? रिलेशन पाया जाता है, संबंध पाया जाता है, यानी प्रत्येक डेटा जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जैसे स्टूडेंट, ये हमारे टेबल है, तो यहाँ प्रत्येक एंटिटी के मध्य क्या है? रिलेशन है। कैसे है? जिसका रोल नंबर 101 है उसी का नाम क्या है? राम है। उसके मार्क्स कितने हैं? 95 है। और उसका एड्रेस क्या है? बीकानेर है। तो प्रत्येक एंटिटी के बीच में क्या है? रिलेशन है स्टूडेंट। ये जो है इसे बोलते हैं रो, यानी पंक्ति। टेबल में इसे क्या बोला जाता है? रो बोला जाता है। ये भी एक रो है, ये भी एक रो है। और स्टूडेंट, जो खड़ी लाइनें हैं उन्हें क्या बोला जाता है? कॉलम, यानी स्तंभ। हॉरिजॉन्टल जो लाइनें हैं उन्हें रो बोला जाता है, और जो वर्टिकल है उन्हें क्या बोला जाता है? कॉलम या स्तंभ बोला जाता है। तो स्टूडेंट, रोल नंबर क्या है? रोल नंबर एक फील्ड है, सेम एज नेम भी क्या है? फील्ड है। मार्क्स भी क्या है? फील्ड है। और एड्रेस भी क्या है? फील्ड है। ये चारों क्या है? एट्रीब्यूट है, फील्ड के एट्रीब्यूट है। और ये कंप्लीट क्या? एक कॉलम पूरा है वो एक फील्ड का उदाहरण है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या होता है स्टूडेंट? कोई पूरी की पूरी जो फील्ड होती है टेबल की, जैसे मैंने इस फील्ड को अलग से हटा लिया, ये पूरी फील्ड क्या कहलाएगी? जैसे मार्क्स वाली फील्ड है 95 और 98, तो ये यहां क्या बन गए स्टूडेंट? डोमेन। पूरा जो कॉलम होता है किसी टेबल का वो क्या कहलाता है स्टूडेंट? डोमेन कहलाता है। स्टूडेंट, जो ये पूरा रिकॉर्ड है राम का, ये पूरी जो रो है, पंक्ति है, वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? रिकॉर्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? टेबल ऑफ ए रो इज कॉल्ड रिकॉर्ड। और रिकॉर्ड जो होता है वो स्टूडेंट क्या होता है? किसी टेबल का मल्टीपल फील्ड का क्या होता है? समूह होता है। एक से अधिक फील्ड का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? रिकॉर्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम स्टूडेंट पढ़ेंगे डेटा कांस्टेंट। स्टूडेंट, डेटा कांस्टेंट क्या होते हैं? डेटा का मतलब जो डेटा हम एंटर करते हैं टेबल में, और कांस्टेंट को बोलते हैं प्रतिबंध। टेबल पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं, कांस्टेंट लगाए जाते हैं, रूल्स लगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं डेटा कांस्टेंट। स्टूडेंट, डेटा कांस्टेंट क्यों लगाते हैं? डेटा कांस्टेंट इसलिए लगाते हैं स्टूडेंट कि डेटाबेस में गलत डेटा एंटर ना हो। यानी हमारा कोई डेटाबेस और टेबल है, उसमें हम चाहते हैं कि गलत डेटा एंटर ही ना हो, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? हमारे टेबल पर डेटा कांस्टेंट अप्लाई करते हैं, ताकि कोई यूजर गलत डेटा एंटर ही नहीं कर पाए। जैसे स्टूडेंट, हम ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, तो जैसे ही हम गलत इन्फॉर्मेशन डालते हैं, ईमेल आईडी वगैरह, तो क्या होता है? एरर आ जाती है कि ये जो ईमेल आईडी है वो आपकी गलत है। बिकॉज उस फॉर्म पर क्या लगा होता है स्टूडेंट? डेटा कांस्टेंट लगा होता है, यानी उसका जो डेटाबेस बना होता है उस पर रूल लगाए होते हैं। कौन से? डेटा कांस्टेंट के। तभी हम क्या नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट? किसी भी फॉर्म में गलत डेटा एंटर नहीं कर पाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो डेटा कांस्टेंट क्या करते हैं? डेटाबेस में सही डेटा एंटर करने की अनुमति देते हैं,
और हमें गलत डेटा एंटर नहीं करने देते हैं, इसके लिए क्या लगाए जाते हैं स्टूडेंट? डेटा कांस्टेंट अप्लाई किए जाते हैं। डेटा कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं? उसमें मुख्य हमारे हैं नॉट नल कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट और यूनिक कांस्टेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करते हैं नॉट नल कांस्टेंट की। नॉट नल कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? नॉट नल प्रतिबंध, नॉट का मतलब नहीं और नल का मतलब क्या होता है? खाली। यानी अगर हम किसी फील्ड पर नॉट नल कांस्टेंट लगा देते हैं तो उसे खाली नहीं छोड़ सकते, यानी उस फील्ड में कोई भी मान खाली नहीं होगा, ब्लैंक नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे रोल नंबर पे मैंने क्या लगा दिया? नॉट नल लगा दिया। अब इस टेबल में ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसमें हम रोल नंबर डाले ही नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे क्या लगा हुआ है? नॉट नल कांस्टेंट लगा हुआ है। जैसे ही हम कोई वैल्यू नहीं डालेंगे तो एक एरर शो करेगा और उस एरर का नाम क्या होगा स्टूडेंट? नॉट नल एरर। कि आपने नॉट नल का कांस्टेंट लगा रखा है और आपने यहाँ वैल्यू पुट नहीं करी है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट सीधा सा कि अगर हम नॉट नल कांस्टेंट लगा देते हैं तो उस फील्ड में किसी भी एंटिटी को हम खाली नहीं छोड़ सकते, मीन्स ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, ब्लैंक वैल्यू नहीं होगी। जैसे यहाँ पे हमें मान पुट करना ही पड़ेगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो दूसरा है उसका नाम है चेक कांस्टेंट। चेक कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? जब हम टेबल पर चेक कांस्टेंट लगाते हैं इसका मतलब हमें एक वैल्यू की रेंज पता है। वैल्यूज की जो रेंज है वो हमें पता है कि इस फील्ड में पर्टिकुलर कौन कौन से मान आ सकते हैं स्टूडेंट। जैसे हमें पता होता है स्टूडेंट कि जो डे है वो क्या हो सकता है। जैसे मैंने क्लास है, क्लास के अंदर डे वाला जो फील्ड है उसमें मैंने क्या किया? डे में जो मान इनपुट होगा उस पे मैंने कांस्टेंट लगा दिया स्टूडेंट। क्या लगा दिया? कि डे का मान या तो संडे होगा या फिर मंडे होगा, सैटरडे तक। इसके अलावा यूजर कोई भी मान डालेगा तो वो इसमें से चेक करेगा कि संडे है तो वो इनपुट होने देगा, अगर मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है या सैटरडे। अगर इस पर्टिकुलर रेंज में से कोई मान होंगे तो वो मान इनपुट हो जाएगा। इसके अलावा तुम कोई नया मान अपनी तरफ से डालोगे तो यह कांस्टेंट मान एंटर नहीं होने देगा। सेम वही स्टूडेंट हम मंथ पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि मंथ जो है जैन फेब से लेके दिसंबर तक होगा, उसके अलावा कोई भी मान आएगा तो वो एंटर नहीं होगा। तो ये होता है स्टूडेंट चेक कांस्टेंट कि पहले जो हमारी रेंज है उसमें से चेक करता है कि वो मान वैलिड है या नहीं है। अगर वो मान वैलिड होगा रेंज में से तो वो मान इनपुट हो जाएगा, अदरवाइज हमें चेक कांस्टेंट की एरर शो कर देगा। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा कांस्टेंट है उसका नाम है यूनिक कांस्टेंट। यूनिक कांस्टेंट्स। यूनिक कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिक का मतलब एकल, यानी वो मान क्या होता है? एक ही होता है, यानी उसके जैसा कोई दूसरा मान नहीं होता है, उसे बोलते हैं यूनिक। तो यूनिक कांस्टेंट तब लगाते हैं स्टूडेंट जैसे हमने प्राइमरी की अप्लाई करी है। तो प्राइमरी की अगर अप्लाई होगी तो इसका मतलब यूनिक कांस्टेंट उस पे लगा हुआ है, क्योंकि यूनिक कांस्टेंट ये कहता है कि डुप्लीकेट मान अलाउ नहीं है। यानी हमने कोई डेटाबेस और टेबल बनाई और हम चाहते हैं कि एक ही रिकॉर्ड बार बार रिपीट ना हो पाए, तो उसके लिए हम क्या लगा देते हैं? यूनिक कांस्टेंट लगा देते हैं, जिससे डुप्लीकेट रिकॉर्ड जो है, डुप्लीकेट मान जो है वो टेबल में एंटर नहीं होते हैं, जिससे हमारा डेटाबेस और टेबल जो होती है वो सही तरीके से बनी हुई रहती है, उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि अथवा एरर नहीं होती। इसलिए स्टूडेंट यूनिक कांस्टेंट लगाया जाता है। यूनिक का मतलब जिसमें प्राइमरी की अलाउ अप्लाई की हुई हो या यूनिक मान ही अलाउ हो।
उसके अलावा डुप्लीकेट रिकॉर्ड है उसकी एंट्री नहीं होती है। जैसे हमने एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड एंटर कर दिया तो उसी स्टूडेंट का अगर हम रिकॉर्ड दोबारा चढ़ाएंगे, एंटर करेंगे, तो यूनिक कांस्टेंट हमें वो डेटा एंटर नहीं होने देगा। डुप्लीकेट की एरर हमें शो करेगा, या मान रिपीट हो रहा है रिडंडेंट की जो एरर है वो शो करेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी की एंटिटी क्या होती है स्टूडेंट? टेबल के अंदर जो भी मान हम एंटर करते हैं, कोई भी वैल्यू, जैसे हम कह सकते हैं संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम, ए नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। तो जो भी डेटा हम एंटर करते हैं वो डेटा सही हो, यह सुनिश्चित करता है एंटिटी इंटीग्रिटी। और एंटिटी इंटीग्रिटी इसलिए लगाई जाती है कि डुप्लीकेट डेटा एंटर ना हो, पहली बात। दूसरी, रिकॉर्ड है वो रिपीट ना हो, तो डुप्लीकेट में आ गए। प्राइमरी की अप्लाई हो तभी हमारी एंटिटी इंटीग्रिटी है वो बनी रहेगी, प्राइमरी की है वो मौजूद हो। उसके बाद हम स्टूडेंट कह सकते हैं नल मान नहीं हो, यानी टेबल में नल वैल्यू अलाउ नहीं हो, तब एंटिटी इंटीग्रिटी लगाई जाती है। यानी एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट का मतलब ही यही है कि वो डुप्लीकेट मान अलाउ नहीं करेगा, वहां प्राइमरी की लगी होगी, डुप्लीकेट मान आएंगे नहीं और नल मान भी नहीं हो सकते, तो उसे कहते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी। एक होता है स्टूडेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? कई बार जब हम फॉरेन की का कॉन्सेप्ट काम में लेते हैं, हमने फॉरेन की पढ़ी थी, एक टेबल की प्राइमरी की दूसरी टेबल में क्या बन जाती है स्टूडेंट? प्राइमरी की, उसे क्या बोलते हैं? फॉरेन की। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होती है स्टूडेंट? कई बार क्या होता है, एक टेबल के कुछ मान होते हैं, यानी एक टेबल के मान या रिकॉर्ड, हमने एक टेबल बनाई, उसमें कुछ रिकॉर्ड है, ये तो है हमारी टेबल 1, और हमने एक टेबल और बना रखी है टेबल 2। तो कई बार क्या होता है स्टूडेंट, एक टेबल के कुछ रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो दूसरी टेबल में भी क्या होते हैं? रिपीट होते हैं या सेम होते हैं, अथवा हम कह सकते हैं समान होते हैं। तो ऐसी जो कंडीशन होती है उसे क्या बोलते हैं स्टूडेंट? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। एक टेबल के रिकॉर्ड दूसरी टेबल में भी क्या होते हैं? समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, उस कंडीशन को कहा जाता है स्टूडेंट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी की सुनिश्चितता कब होती है स्टूडेंट? जब हमारे टेबल में फॉरेन की मौजूद हो। यानी अगर हमने फॉरेन की का कॉन्सेप्ट काम में लिया है तो ये सुनिश्चित है, यानी फिक्स है कि हमारी टेबल में क्या होगी? दूसरी वाली टेबल में क्या होगी? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होगी स्टूडेंट। क्योंकि हमने फॉरेन की में पढ़ा था कि एक टेबल के कुछ मान है वो दूसरी टेबल में भी क्या हो रहे हैं? समान आ रहे हैं। जैसे हमने बात करी थी कि स्कूल वाले रिकॉर्ड है, स्टूडेंट के रिकॉर्ड है, वही लाइब्रेरी टेबल में क्या हो रहे हैं स्टूडेंट? रिपीट हो रहे थे। तो जब स्टूडेंट के रिकॉर्ड जो स्टूडेंट टेबल है वहां से रिकॉर्ड कहाँ हो रहे हैं? लाइब्रेरी वाले में भी सेम हो रहे हैं, तो वहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है स्टूडेंट? फॉरेन की का। इसका मतलब यहाँ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत।